भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का यूएन ने स्वागत किया। यूनाइटेड नेशंस ने तनाव कम करने की दिशा में सार्थक कदम। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग का बयान सामने आया। स्थायी शांति के लिए कूटनीतिक प्रयास का आग्रह किया गया है। और देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर दुनिया भर से अब बयान आने शुरू हो गए हैं। अमेरिका ने कहा दोनों देशों ने समझदारी का परिचय दिया है। दोनों देशों का यह कदम स्वागत योग्य है। ये सऊदी अरब की तरफ से भी देखिए बयान सामने आ गया है। तो अमेरिका और सऊदी अरब का बयान हमने आपको दिखाया। और आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं सीज फायर पर किसने क्या कुछ कहा है। पहले शुरुआत अमेरिका से। अमेरिका, दोनों देशों ने समझदारी का परिचय दिया है। ये डिफाइन किया है कि दोनों देश समझदार हैं। जर्मनी ने क्या कहा है? तनाव कम करने में मददगार साबित होगा ये फैसला। ब्रिटेन ने क्या कहा है? सीज फायर पर बनी सहमति का स्वागत है। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. इसके अलावा सऊदी अरब, वो मुस्लिम देश जो पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा नजर आया आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में, उसने भी सीज फायर के इस कदम का स्वागत किया है। यूरोपियन यूनियन ने दोनों देशों के इस कदम का सम्मान किया है, ये साफ तौर पर कहा है। मंजू सेठ जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक। मैम, किस तरह से आप देखना चाहेंगे इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से सीज फायर के बाद जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उसमें क्या आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने का कमिटमेंट भी नजर आता है, या फिर सिर्फ ये यहीं तक सीमित नजर आता है कि ठीक है भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ ऑपरेशंस चल रहे थे, अब सीज फायर हो गया है, संघर्ष विराम हो गया है? मेरा मानना है समीर कि ये सब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ये सिर्फ ये क्लियर इंडिकेशन कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ये उनके दोनों देशों के बीच में एक समझौता हो गया। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं और ये समझौता जो हो गया है, पीस को हम उसको वेलकम कर रहे हैं। हाँ, हालांकि टेरर को सबने कंडेम किया था जब हमने शुरू में कहा था कि, और जब पहलगाम के अटैक्स हुए थे, बट क्योंकि इंडिया ने यूएन में भी इसको बहुत दफ़ा टेकअप किया था पहले भी कि एक काउंटर टेररिज्म और इसके ऊपर एक समझौता होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा उस पर मूवमेंट हुआ नहीं है। तो सब देश क्योंकि हम देख रहे हैं सब देश ऐसा देखते हैं कि उनके हित में क्या है, उसके हिसाब से वो टेरर के ऊपर अपने व्यूज़ कन्वे करते हैं। क्योंकि उनको जितनी, अगर उनको अफेक्ट नहीं है, मैंने देखा है कि उनको अगर इतना उसका असर नहीं हो रहा है तो वो ज़्यादा उसके ऊपर नहीं बोलते हैं, सिर्फ इन जनरल टर्म्स कंडेम करते हैं। तो मुझे लगता है इसके ऊपर अभी बहुत इंडिया को भी काम करना होगा कि सारे देश टेरर के अगेंस्ट यूनाइट हों और इसको बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर इतना दबाव डालें कि ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जाए। और ये जो इतनी आतंक फैलाते हैं और स्पॉन्सर करते हैं, आतंक सब जगह है, बहुत कंट्रीज़ में है, लेकिन इस किस्म की जो अप्रोच है पाकिस्तान की कि बिल्कुल एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, और जैसे हमने देखा उनके जनाजों में भी सब सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जा रहे थे। तो ये एक अजीब सा एक सिस्टम है जहाँ यू कांट डिफरेंशिएट कि कौन सोल्जर है और कौन आतंकी। बात छुपी नहीं है कि अमेरिका खुद एक वक्त में टेरर से प्रभावित हुआ है, टेररिज्म से प्रभावित हुआ है। जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिका ने ही बड़ी कार्रवाई की थी, तो ये हक है हर मुल्क को कि टेररिज्म के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जाए और बाकी मुल्क भी इसका समर्थन करें, एक यूनिफॉर्मिटी आए।